अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को रिव्यू करेंगे। रिवीजन है हमारी चैप्टर नंबर 1 फिज़िक्स की। ठीक है, सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ नॉलेज ऑफ द गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, ऑब्ज़र्व करने के बाद हम लोग उससे क्या करते हैं, रिज़ल्ट्स निकालते हैं। रिज़ल्ट्स निकालने के बाद हम क्या करते हैं, लॉ बना लेते हैं। लॉ के बाद वो क्या होता है, हमारी उस चीज़ का क्या होता है, नेचर का क्या होता है, वो हिस्सा होता है। ठीक है, बेसिकली हम किसी नेचर को बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ जस्ट एक साइंस दो नॉलेज टू स्ट्रीम्स के अंदर क्या कहते हैं, इसको डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट स्ट्रीम के अंदर इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी ही समझा जाता था, नेचुरल फ़िलासफ़ी ही समझा जाता था। ठीक है, नेचुरल फ़िलासफ़ी से मुराद ये था कि किसी भी चीज़ को किसी भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रूव नहीं किया जाता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही नॉलेज इंक्रीज़ हुआ, दुनिया एक्सपैंड हुई, तो ये दो स्ट्रीम लाइन के अंदर कन्वर्ट हो गया। वन इज़ कॉल्ड द फिज़िकल साइंस एंड अदर इज़ कॉल्ड द बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस में तमाम जो चीज़ें डिस्कस की जाती थी वो थी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जिनका ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। मसलन प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को छोड़कर तमाम चीज़ें जो डिस्कस की जाती थी वो फिज़िकल साइंस कहलाती थी। और बायोलॉजिकल साइंस वो कहलाती थी जिसमें तमाम लिविंग थिंग्स को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता था। लिविंग थिंग्स कहते हैं डिस्कस की जाती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मज़ीद आपकी साइंस ने एक्सपेंड करना शुरू किया, नॉलेज ने एक्सपेंड करना शुरू किया, तो आपके पास जो साइंस आ गई वो 3 स्ट्रीम लाइन्स के अंदर आ गई। 3 स्ट्रीम लाइन्स के अंदर जिस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे वो है फ़िज़िक्स। सबसे पहले हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फ़िज़िक्स वी स्टडी द मैटर। हम मैटर को डिस्कस करते हैं, उसके अंदर जो स्टोर एनर्जीज़ होती है, उसके दरमियान जो इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है या मौजूद होता है, उसको डिस्कस किया जाता है। उसके अलावा उसके लॉज और प्रिंसिपल को भी क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। दैन हम पेज नंबर 3 के ऊपर इसकी ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रांचेस में सबसे पहले जो इसकी ब्रांचेज आती हैं, दैट इज फर्स्ट ब्रांच इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ द मोशन। सिर्फ वो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस की जाती है और उसके कॉजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस की जाती है। देन हीट होती है, नेचर ऑफ हीट को डिस्कस किया जाता है, उसके ट्रांसफ़र को डिस्कस किया जाता है। देन साउंड आ जाता है, साउंड की वेव्स को डिस्कस किया जाता है। देन उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है। लाइट ब्रांच के अंदर हम किसी भी ऑप्टिकल मैनर्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, यानी कि किसी भी ऑप्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे चार्जेस होते हैं, मैग्नेटिज्म होते हैं जो कि हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इन दोनों के रिलेशनशिप से नई एक टर्म को हम डिस्कस करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम के स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या किया जाता है, एटम के न्यूक्लियस को डिस्कस किया जाता है। प्लाज्मा फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स की सबसे अहम ब्रांच होती है। मैटर की 4 स्टेट होती है जिसको हम आयंस कहते हैं। और जियोफिजिक्स होती है जो कि ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर साइंस के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वो उनको हम कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ डेज़ हमारे फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा हमारे क्या है, एडवांटेजेस हैं। ठीक है, जिसमें हमारे सेल फोन है, टीवीज़ हैं, जिसको हम विदाउट केबल सिस्टम हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ आवर मोबाइल सिस्टम, एंड्रॉयड सिस्टम। फिर इसके अलावा हमारे सैटेलाइट सिस्टम है। और हम अपनी रूटीन लाइफ को डिस्कस करते हैं, डेट इज़ वी स्विच ऑन द मोटर्स, फिल अप वाटर टैंक, जो मोस्ट स्पीकर्स होते हैं, तमाम क्या होते हैं, फिज़िक्स के असूलों के ऊपर चलते हैं। तो जहाँ तक इसके डिसएडवांटेजेस का सवाल है, ठीक है, डिसएडवांटेजेस अकॉर्डिंग टू वेपन्स फिज़िक्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है, जो कि हमारे माहौल में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए कहते हैं बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्रिएट करती है फिज़िक्स की ब्रांच। हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। इसके डिसएडवांटेजेस में वेपन्स वगैरह क्या होते हैं, जो कि इन यूनिवर्स इन अर्थ क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या करते हैं, आपके लिए डिसएडवांटेजेस क्रिएट करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटी को। फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी? फ़िज़िकल क्वांटिटी ये है, उस चीज़ को कहा जाता है फ़िज़िकल क्वांटिटी। आर मेजरेबल क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटी, यानी कि जो चीज़ मैटर के ऊपर कंपोज करती है, ठीक है, दैट विल बी अ फिज़िकल क्वांटिटी। और दैट क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, दैट इज़ कॉल्ड अ फिज़िकल क्वांटिटी। लाइक योर वेट, लाइक योर टाइम, like anything in a length, like anything in an area, like anything in according to reference to the surface of the any kind of the area, that all is called a physical quantity. Physical quantities के दो common characteristics होती हैं, one is called a numerical value and the other is called a its unit. यानी कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मसलन आप 4 kg
अब 4 जो है डेट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी इज़ कॉल्ड इट्स यूनिट, केजी कॉल्ड इट्स यूनिट, यानी कि उस क्वांटिटी को आप जिस यूनिट के अंदर क्या कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, मैयर कर रहे होते हैं। मसलन आप किसी वॉल्यूम वाली चीज़ को लेते हैं, मसलन वाटर को लेते हैं, तो 1.5 लीटर बॉटल को आप लेते हैं, तो आप उसको कभी भी 1.5 किलोग्राम नहीं कहेंगे, बिकॉज लिक्विड विल बी अ मैयर इन अ लीटर, इन अ सेंटीमीटर क्यूब, इन अ मिली लीटर, इन अ लीटर, इस सेंस में क्या होता है वो मैयर किया जाता है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है, उसका यूनिट होता है। ठीक है जी। क्वांटिटीज़ के लिए ऐसे क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, और ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो कि फाउंडेशन देती हैं किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ठीक है, याद रखें, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करती हैं, बेस प्रोवाइड करती हैं। मसलन एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, एरिया इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी एंड लेंथ इज़ अ बेस क्वांटिटी। एरिया जो सा होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया भी मीटर में काउंट होता है, ब्रेथ भी मीटर में ही काउंट होती है। तो ये जो एरिया है, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की वजह से क्या होते हैं, ड्राइव आखज की गई, ड्राइव की गई है, डेट वाई ये बेस प्रोवाइड इसको कर रही है, लेंथ बेस प्रोवाइड कर रही है, डेट इज़ कॉल्ड बेस क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी वो होती है विच आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटी। ठीक है, इसमें एग्जांपल में बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल में मैस, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ के अंदर पावर, एनर्जी, वर्क ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सिस्टम क्या होते हैं यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आपके पास जो 1.3 आर्टिकल आता है, डेट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। With the progressive with the development of the field of science, technology need a commonly acceptable system worldwide. मसलन जो वर्ल्ड वाइड सिस्टम क्या किया गया है, सब किया गया है। मसलन 1 kg इन प्रेजेंट इन पाकिस्तान इज इक्वल टू द 1 kg इज इक्वल टू द इन यूरोप। तो इस तरह का सिस्टम क्या किया जाता है, लॉन्च करने के लिए क्या किया गया, इंटरनेशनल सिस्टम किया गया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस वेट एंड मेजरमेंट्स के लिहाज से पेरिस में 1960 के में क्या किया था, वर्ल्ड वाइड सिस्टम तारीफ करवाया गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, सिस्टम इंटरनेशनल कहा गया। उसके बाद कहते हैं उसके कुछ क्वांटिटीज़ के क्या बने, बेस यूनिट्स बने। ठीक है, उसी के रेफरेंस से क्या बने, आपके ड्राइव यूनिट्स बने। ठीक है जी, जो बेस यूनिट्स हैं आपके, ठीक है, वो बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो आपके ड्राइव यूनिट्स हैं वो आपके करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। पेज नंबर 6 के ऊपर आपके बेस क्वांटिटीज़ के कुछ टेबल को क्या किया गया हुआ है, डिस्कस किया गया हुआ है। Here are some 7 base quantities are represented by their unit symbols. Length symbol is length and name is unit is name is meter and symbol is a meter. Mass kilogram times seconds, light current per I ampere is its units. Light intensity capital L candela, CD temperature T Kelvin its units, and the amount of substance mole it represented by the unit is mol mole. Drive units is drive units which are measured to the drive quantity, that is called the drive units. Drive units में भी आपके टेबल को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें स्पीड का यूनिट है और आपका क्या कहते हैं स्पीड यूनिट्स भी हैं, मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन यूनिट्स है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपके पास वॉल्यूम है, क्यूबिक है, मीटर क्यूब है, फोर्स है, न्यूटन है, देन पास्कल है, प्रेशर है, देन द डेंसिटी है, किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, और देन आपके पास चार्ज क्या है, जिसको कॉलम से रिप्रेजेंट कहते हैं, डेट इज़ कॉल्ड ऑल डेट टेबल इज़ कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स टेबल। ये कुछ ड्राइव यूनिट्स टेबल्स की इन्होंने क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन की हुई है। इसके अलावा बहुत सारी ड्राइव यूनिट्स होती हैं विच आर रिप्रेजेंट बाय द ड्राइव क्वांटिटीज़। याद रखिए, यूनिट से ही आपको रिप्रेजेंटेशन होती है कि आप किसी भी यूनिट से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है कि आप किसी भी क्वांटिटी को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मीटर क्यूब है, देन यू रिप्रेजेंट बाय द इट्स वॉल्यूम, देन द मीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट बाय द इट्स एरिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हम 1.4 है हमारा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स मतलब होता है पहले, फिक्स मैंने होता है कांस्टेंट वैल्यू, मुस्तकिल जो वैल्यू हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर इसको प्रीफिक्सेस को रिप्रेजेंट कहते हैं अ लेटर और अ वर्ड विच आर रिप्रेजेंटेड बिफोर द एसआई यूनिट्स। मसलन किलो, इट इज़ अ प्रीफिक्सेस। ठीक है, देन अ मेगा, देन अ गीगा, दैट ऑल विल बी अ यूनिट विच आर लेटर विच आर adding before the
बेस यूनिट्स, जिसको हम बेस यूनिट से पहले क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी टोटल क्वांटिटी को। मसलन हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसको हम कह देते हैं 4800 किलो वाट। किलो मीन्स का क्या मतलब होता है कि 10 की पावर क्या होती है, 3 होती है। पेज नंबर आपके 7 के ऊपर टेबल नंबर 113 दिया हुआ है, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, और उन इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस के नीचे टेबल नंबर 1.4 है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ मीटर्स के रेफरेंस के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से क्या हुए प्रीफिक्सेस दिए गए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास आए थे पेज नंबर 8 के ऊपर साइंटिफिक न्यूट्रिशंस। साइंटिफिक न्यूट्रिशन होता है किसी भी वैल्यूज़ को, मसलन एक एग्जांपल है, एक वैल्यू है आपके पास कोई भी एक वैल्यू है, उसको अगर आप पावर सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 62750, अगर आप इसको 10 की पावर के सिस्टम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो डैट वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन, ये आपका जनरल फॉर्म होता है। जब आप इसको 10 की पावर इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, डैट इज कॉल्ड अ साइंटिफिक नोटेशन। सपोज हर वैल्यूज वेयर अ वैल्यू इज एंडेड अ डेसिमल पॉइंट विल बी अ प्रेजेंट। अगर हम इस डेसिमल पॉइंट्स को राइट से लेफ्ट की तरफ क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो जितने स्टेप्स हम इसको आगे मूव करेंगे तो उतनी ही पावर क्या होगी आपकी इंक्रीज़ होगी। सपोज मैंने यहाँ पर इसको 3 स्टेप्स इंक्रीज़ किया तो 62.75 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। याद रखिए जब आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ एक्सीड करेंगे देन वो जो पावर होगी आपकी वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और अगर आप इसी वैल्यू को, मसलन एक एग्जांपल है 0.0073, लेफ्ट डेसिमल से इसको राइट डेसिमल्स की तरफ क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो दैट वैल्यू 10 रेज़ टू पावर वैल्यू कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव 0.237.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3. Some examples are present in the page number 8. Then we will move on to the our next topic 1.6, that is called the measuring instruments. शुरू में फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कोई खास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सपोज इंसान अपनी 6 सेंसेस को, 5 सेंसेस को इस्तेमाल करके क्या करता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाता है। मसलन आप अपना टेम्परेचर एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरह ही आप दो पॉइंट्स के दरमियान पॉइंट्स को एग्जैक्ट लेंथ नहीं बता सकते, इसके लिए मीटर रूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मीटर रूल लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह वॉच है, ठीक है, वॉच क्या करती है, आपके टाइमिंग को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है जी, कि पेज नंबर 9 के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फिज़िकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हैं, जिसमें मीटर रूल है। मीटर रूल लेंथ जो सी होती है ये 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को काउंट करता है। ठीक है, मेजर करता है। और याद रखें हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है। आपके मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 में होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो मिनिमम आपकी जो क्वांटिटी मेजर की जाती है उसको 0.1 करते हैं, डेट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। और 1 मीटर के मीटर रूल के अंदर क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर पाए जाते हैं। देन मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप में क्या किया जाता है, आपकी जो किसी भी कारपेंटर वगैरह क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी भी लेंथ को कटिंग करने के लिए मेजरिंग टेप को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू था।